हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बिल्कुल एक नए वीडियो में। आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग गुड। सो अभी आज इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है, आप ऐसे शेयर से कैसे बच सकते हैं जिन पे आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। द रिस्क ऑफ रूइन जिसे हम कहते हैं इज टू हाई, कि ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिसमें आप पैसा लगाओगे तो प्रोबेबिलिटीज है कि आपका पैसा डूब सकता है, या फिर कुछ उसमें बाद में स्कैम वगैरह कुछ भी हो सकता है। एंड क्या क्या रेड फ्लैग्स है, सो ये वीडियो रेड फ्लैग्स के ऊपर होने वाला है। सो विदाउट एनी मोर डिले लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द वीडियो। सो अभी अगर मैं मार्केट में बात करूँ, ये मेरे पूरे वीडियो बनाने का मोटिव ये था राजेश एक्सपोर्ट के साथ जो हुआ। एंड राजेश एक्सपोर्ट एक ऐसी कंपनी है दैट अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैव प्रमोटेड लाइक क्रेजी। सबने, जो भी आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर है जिसको भी आप मानते हो, मेजोरिटी लोगों ने कहा है कि राजेश एक्सपोर्ट बहुत बड़ी कंपनी है। राजेश एक्सपोर्ट तो बहुत तगड़ी कंपनी है, एलआईसी ने 10% स्टेक लिया है एंड वगैरह वगैरह चीजें। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, लाइक आई नो लाइक 200 पीपल जिनका पैसा फंसा हुआ है राजेश एक्सपोर्ट में, एंड दे आर स्टिल नॉट सेलिंग इट, ये सोच के कि ये रिकवर करेगी या फिर लॉस में नहीं बेचना चाहते वगैरह वगैरह। वो क्या है क्या नहीं है, ये वीडियो का टॉपिक वो है नहीं। बट अभी अगर मैं राजेश एक्सपोर्ट के बारे में सर्च करता हूँ नेट पे, सो इट गिव्स कि राजेश एक्सपोर्ट नाउ अंडर सेबी स्क्रूटिनी, वंस प्रॉमिस रुपीज 24,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन तेलंगाना। उसके बाद वंस क्वेश्चंस नीडेड टू आंसर 15.15 लाख करोड़ रेवेन्यू गैप, 1200 करोड़ का लोन से लेकर 15.15 लाख करोड़ का स्कैम। इतना बड़ा नंबर है कि इट्स इवन हार्ड फॉर मी टू रीड इट इन वन गो। तो बिना कोई देरी के लाइक लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द वीडियो। द फर्स्ट थिंग, ठीक है, सो सबसे पहला चीज जो है हमें ध्यान में रखना है, दैट इज द नंबर वन थिंग विल बी चेक लास्ट 3-4 क्वार्टर्स के अर्निंग्स। इसका मतलब लास्ट के 3-4 क्वार्टर में कंपनी ने कैसा रिजल्ट दिया है, कैसा नहीं दिया है। बट अगर हम लोग इस कंपनी का केस ले जिसके हम लोग मैंने स्टार्टिंग में बात करी, इस कंपनी के ऊपर वीडियो पूरा नहीं है, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल कि मेरा मोटिवेशन यहाँ से आया वीडियो बनाने का। द थिंग इज अर्निंग्स, प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर्स, सब कुछ घुमा सकते हो आप, कलाबाजी बहुत हो सकती है। एंड इसीलिए जो मतलब कोई अगर किसी चीज में प्रोफेशनल है, वो लोग लूप होल्स होते हैं, ठीक है। एंड दैट इज हाउ इनका प्रॉफिटेबल, आप सेल्स देखो, रेवेन्यू देखो, सब कुछ अप है, सब बढ़िया लग रहा है कंपनी में, लेकिन शेयर्स गिर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इजी वे है कि कंपनी कोई खराब नहीं, उसके अर्निंग्स देखिए लास्ट 3-4 क्वार्टर के। नंबर वन पॉइंट ये था। नंबर टू पॉइंट, ठीक है, अगर ये थोड़ा टेक्निकल है बट आप चेक कर सकते हैं, आप स्क्रीनर पे जाइए, उनके रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड कीजिए, उन पे जाइए, उन पे चेक कीजिए, आर द अर्निंग्स कैश बेस्ड और अक्रूवल्स बेस्ड। इसका मतलब क्या है कि अर्निंग्स के टाइम जो जो भी पैसा कंपनी कमा रही है, वो सिर्फ पेपर पे कमा रही है कि उस पे असली में भी पैसा आ रहा है। क्योंकि बिजनेस का, मेरे पापा ने एक ही चीज बताया कि बिजनेस वही है जिसमें पैसा कैश आ रहा है अंदर। तो जब मेरे पास पैसा बैंक अकाउंट में आ गया, कैश का मतलब कैश लिक्विड नहीं, बैंक अकाउंट में आ गया, देन ओनली उस अर्निंग्स का कीमत है। नहीं तो आज मैं कह दूंगा कि मुझे 1000 करोड़ मिलने वाला है, मैं बैंक को जाके बोल देता हूँ तो मुझे 1000 करोड़ मिलने वाला है, तो आप मुझे 500 करोड़ का लोन दे दीजिए अभी। तो कल को मुझे अगर 1000 करोड़ मिले नहीं, तो बैंक ने तो 500 करोड़ दे दिए। तो यही हुआ है सारे इन्वेस्टर्स के साथ, अर्निंग्स बढ़िया, सब बढ़िया, नेट प्रॉफिट भी अप है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन शेयर्स गिर रहे थे। लोगों को लगा कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है। वैल्यू इन्वेस्टिंग भी एक खतरनाक चीज है, वैल्यू ट्रैप है ये। नाउ जो मेरा फेवरेट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, जो कि है मेरा फेवरेट पॉइंट, ठीक है, दैट इज कोई भी ऐसा स्टॉक दैट इज बिलो 200 डे मूविंग एवरेज, उसमें गड़बड़ होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मार्केट में आने के बाद नंबर वन स्टॉक जिसमें गड़बड़ हुई, डेल्टा कॉर। 6500 5,000 करोड़ का कुछ टैक्स नोटिस आया था 300 करोड़ के रेवेन्यू पे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई क्राइड ऑन स्टॉक मार्केट में आके, कि ये मतलब मैं तो जस्ट आया ही था ना मार्केट में, एंड आई वाज वेरी हाइप्ड। वो अगेन इन्फ्लुएंसर्स वाली बातें सुन के कि लगा दो, और सारे कंपनीज ने उसको बहुत प्रमोट किया था, सारे इन्फ्लुएंसर्स। अदर देन दैट, नंबर वन चीज, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है, उस पे पैसे लगाने से पहले 10 बार सोचिए। अगर वो निफ्टी 50 का पार्ट है तो फिर भी ठीक है, बट निफ्टी 50 का पार्ट में भी कुछ कंपनीज है, वो आज निफ्टी 50 का पार्ट है, कल को नहीं रहेंगी, डीलिस्ट हो जाएंगी, निफ्टी 50 से निकल जाएगी, नई कंपनी आ जाएगी। सो बहुत लोगों को ये वहम है कि हम निफ्टी 50 के कंपनीज में लगाएंगे पैसा तो हमारा कभी लॉस नहीं हो सकता। नहीं, निफ्टी 50 से कंपनीज निकल जाएंगी, नई कंपनी आ जाएगी। निफ्टी 50 उन्हीं को रखता है जो निफ्टी 50 के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। मैं भी आपको थोड़ा स्क्रीन शेयर करके लेके चल रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर।
सो अभी हम लोग स्क्रीन पे आते हैं, तो ये है राजेश एक्सपोर्ट का चार्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट्स अप बाय 186%, 106%, 180%, 128%। सो बट आप एक चीज नोटिस कीजिए, दिस व्हाइट वन इज 200 डीएमए। दिस व्हाइट वाला जो है ये 50 है, ग्रीन वाला 21 ब्लू, फर्क नहीं पड़ता, व्हाइट पे नजर रखिए। जस्ट लुक एट दिस शिट। ठीक है, ये यहाँ पे ये 200 डीएमए के नीचे यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये कौन सा साल है कि 2025, 200 के नीचे। ठीक है, कितने टाइम से ये 200 के नीचे, 2023 से एक स्टॉक 200 डीएमए के नीचे है, एंड लोग उसमें अंधा पैसा लगा रहे हैं, सब उसको अंधा प्रमोट कर रहे हैं कि कल को तो ये ऊपर जाएगी। मेरा पॉइंट है, 200 के ऊपर जाने के बाद आप अपना पैसा डालना चालू कीजिए। क्या होगा, मैक्स टू मैक्स 10-20% छूट जाएगा ना, कि 200 क्रॉस करने के पहले 10-20% का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो छूट गया। सो की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 200 के नीचे पैसा मत लगाइए। So, इसको देखिए, अब ये स्टॉक 200 के नीचे, ठीक है, ये भी बहुत तगड़ी स्टॉक है, एकदम बढ़िया स्टॉक। नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, सबसे पहले 200 के नीचे कुछ मत लीजिए। सो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट रूल जो हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी डेप्थ। कोई कंपनी पे कितना उधार है, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब उधार लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस में, कि नहीं तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जो भी स्टॉक्स बहुत तेजी से भागते हैं उन पे आपको दिखेगा कि उन पे लोन बहुत है। सो उधारी किस कंपनी पे कितना है ये देखना जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उधारी है तो वो नेगेटिव है। सो द नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इंटीग्रिटी। आप 3-4 रिपोर्ट पढ़िए, कॉन कॉल वगैरह वगैरह के, एंड आप उससे कोरिलेट कीजिए रिजल्ट्स को, कि कंपनी ने जो कहा वो उन्होंने किया कि नहीं किया। अगर कंपनी ने वो किया जो उन्होंने कहा तो बढ़िया है, यू कैन स्टिल ट्रस्ट। क्योंकि गंदा कंपनी अच्छे मैनेजमेंट के साथ फिर भी चल सकता है, बट अच्छा कंपनी गंदे मैनेजमेंट के साथ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वॉरेन बफेट सर का बुक है, उन्होंने उसमें पूरा बुक लिखा। बुक के स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी उन्होंने, द फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑल अबाउट 90% ऑफ द मैनेजमेंट इंटीग्रिटी। इट्स नथिंग मोर देन दैट। 10% आता है कि उधारी कितना लेना है, वो कितना लेना है, इसको कैसे एलोकेट करना है, बाकी सारी चीजें। एंड आप सभी को पता है कि राजेश एक्सपोर्ट का मतलब रिजल्ट देने का डेट है, सब वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, रिजल्ट आया ही नहीं। क्लियर साइन ऑफ, मुझे तो पता नहीं हाउ पीपल गेट मैरिड टू अ स्टॉक। दैट नेक्स्ट पॉइंट उसी के ऊपर है, सिक्स्थ पॉइंट, पोजीशन साइजिंग। अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं ना, आप ऐसा पोर्शन अपने एसेट का इन्वेस्ट कीजिए कोई भी कंपनी में जो अगर जीरो भी हो गया, ठीक है, अगर कल को रिलायंस जीरो भी हो गया तो आप नहीं डूबने चाहिए, रिलायंस डूब सकता है। तो इसीलिए अपने कैपिटल का कुछ परसेंटेज ही उस कंपनी में लगाइए। इट्स, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट सारे पैसे एक जगह पे। एंड लास्ट एंड फाइनल चीज, ये भी थोड़ा टेक्निकल है, आप ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़िए। ऑडिटर्स क्या कहते हैं कोई कंपनी के बारे में, जस्ट गो थ्रू इट, रीड इट। और अभी तो ऐसा हो चुका है कि आपको खुद पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ खोल लीजिए, साइड में एआई को रखिए, पीडीएफ को अपलोड कर दीजिए, उसमें पूछिए व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, इफ यू आर एन ऑडिटर टेल मी ऑल द रेड फ्लैग्स। आपको सिंपल लैंग्वेज में एआई समझा देगा। एंड अगर इतना आप नहीं कर सकते हैं, मैंने जो भी चीजें कही है, तो अपनी बुद्धि मत लगाइए, सीधी बात। ना मेरी बात सुनिए ना किसी की बात सुनिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, खुश रहिए। और अगर नहीं करना है तो राजेश एक्सपोर्ट तो आज चालू है, फिर कोई कल को और कंपनी आएगी, फिर एक आएगी, और ये साइकिल है मार्केट का। मार्केट का साइकिल सिर्फ पैसा बनना, पैसा डूबना नहीं। इन्वेस्टर्स का आना, इन्वेस्टर्स का निकलना भी एक साइकिल है, पूरी दुनिया ही एक साइकिल है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जिनका भी पैसा डूबा है, आई एम रियली लाइक सॉरी फॉर दैट, बट जो भी होता है इंसान के अपने वजह से होता है। तो आपका अगर पैसा डूबा है तो आपकी ही गलती है। एंड याद रखिएगा, अगर आप मरे नहीं है तो एवरी डिफीट इज साइकोलॉजिकल। आप हारे नहीं है, कोई बात नहीं, लॉस होता है। मैं तो ऐसे लोगों 70-80% डाउन है, और उनका 50% पोर्टफोलियो राजेश एक्सपोर्ट है, 50 लाख में 80% गायब। आप समझ सकते हो उस इंसान का हालत क्या है। और दो ही स्टॉक्स है उनके पोर्टफोलियो में, दूसरा वाला भी 20% डाउन है, 4 साल से यही चल रहा है। दैट इज इट एवरीवन, थैंक यू।